दोस्तों, डाइट जो है ये मेंटल एनर्जी को कम करता है। ये बात आज आपको बताने वाला हूँ। पर ये देखा जा रहा है आजकल कि गलत खाने से अगर पुअर डाइट लिया जाए, न्यूट्रिशन पूरा ना पहुँचे तो मेंटल एनर्जी कम हो जाती है। और इसके साइंस एंड सिम्टम्स मैं बताने वाला हूँ और ये भी बताऊँगी कि आगे करना क्या है। जब भी पुअर डाइट में आदमी होता है तो मेंटल एनर्जी कम होती है, थिंकिंग क्लियर नहीं होती है, मोटिवेशन कम हो जाती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अब आप बोलेंगे सर ब्रेन को क्या चाहिए डाइट से? देखिए, ब्रेन को चाहिए एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स और चाहिए सारे न्यूट्रिएंट्स, उसमें ग्लूकोज और थोड़ा बहुत फैट चाहिए। ब्रेन की एक्टिविटी अगर नहीं ये सब पहुंचा तो डाउन हो जाएगी। इससे क्या होगा? फोकस नहीं कर पाएगा आदमी, मेंटल टायर्डनेस होगी, थिंकिंग भी स्लो हो जाएगी, परफॉर्मेंस, मेमोरी भी याद नहीं रहेगी, बहुत सारे चीज़। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? एक तो बहुत सारे विटामिन बी चाहिए, आयरन चाहिए, कुछ ओमेगा 3 फैट भी चाहिए जो नेचुरल खाने से आता है, मैग्नीशियम भी चाहिए। अब आदमी बोलता है सर फिर ये सब क्या, पुअर डाइट का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा शुगर और प्रोसेस्ड फूड, ये दो क्या करता है मालूम है? हम लोग को एक बार तो क्विक एनर्जी देता है और एक बार फिर बंद हो जाता है। तो ये क्या, शुगर भी ऊपर नीचे होता रहता है और इससे मेंटल फेटिग होती है, इससे एनर्जी लॉस होती है, ब्रेन एक बार फॉगी हो जाता है, खाना खाने के बाद नींद आने लगता है और अटेंशन बहुत कम हो जाती है, इरिटेशन आने लग जाता है। अब इसका एक और कारण है पुअर ब्लड ग्लूकोज का कंट्रोल। अगर ब्लड ग्लूकोज ठीक से कंट्रोल नहीं रहा, रैपिडली राइज कर रहा है, रैपिडली फॉल कर रहा है। ये तब होता है जब हम लोग खाना रेगुलरली तो खाते नहीं है, जब भूख लगा एक साथ बहुत सारा खा लिया, भूख नहीं लगा तो 2, 4, 5 घंटा का पता ही नहीं। ये होने से फीलिंग टायर्डनेस का होगा और स्पेशली खाना खाने के बाद और डिफ़िकल्टी हो गया, कंसंट्रेशन, मूड स्विंग्स बहुत होती है। अच्छा, डिहाइड्रेशन से भी दिक्कत होती है। डिहाइड्रेशन कब होता है मालूम? हम चाय कॉफ़ी पीते जा रहे हैं, उससे यूरिन वॉल्यूम बहुत बढ़ता है और डिहाइड्रेशन होता है। इधर एक बात और आपको बता दूँ, गट जो होता है ना वो ब्रेन को कंट्रोल करता है। आजकल एक नई टर्म आ गई है, गट ब्रेन एक्सिस। अगर आपके गुड बैक्टीरिया नहीं है गट में तो आपका ब्रेन इफेक्ट होगा और मूड और मेंटल एनर्जी दोनों में फ़र्क पड़ेगा। इरिटेबल बन जाएंगे आप, मेंटल फेटिग हो जाएगा, आपका थकने का आदत हो जाएगा। ये क्या क्या कारण से होता है? एक तो स्किपिंग मील्स, जब मर्जी खाना खाया, जब मर्जी नहीं खाया, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। इसमें होता है प्रोबायोटिक की कमी हो जानी। जब हम लोग खाने में फ्रेश नहीं खाते हैं, वो पैकेज्ड और प्रोसेस्ड खाते हैं, उसमें प्रोबायोटिक कुछ नहीं जाती है। जब हम लोग फ्रेश खाते हैं उसमें बहुत सारा प्रोबायोटिक जाता है, थोड़ी बहुत दही भी गई तो प्रोबायोटिक जाता है। जो हेल्दी बैक्टीरिया डेवलप होती है वो जब जाएगी तो आपकी मेंटल फिटिंग भी ठीक होगा, पुअर प्रोडक्टिविटी भी ठीक रहेगा और ये जंक फूड के लिए जो क्रेविंग है ना ये भी कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म अगर आप पुअर डाइट लेंगे तो आपका हर तरफ से खराबी हो जाएगा, मेंटल एनर्जी, ब्रेन हेल्थ सब कमी हो जाएगी। तो दोस्तों, एक बात आपको समझना है कि आपको हेल्दी खाना है, रेगुलर खाना है और खाना फ्रेश होना चाहिए। उससे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बैक्टीरिया बनेगा आपकी बॉडी में और ये आपको हेल्दी रखेगा। तो दोस्तों, मेंटल एनर्जी के लिए सिर्फ स्ट्रेस को ब्लेम मत करिए, पुअर डाइट को ब्लेम करिए। हमारा खाना रेगुलर हो, घर का बना हुआ खाना हो, उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स हो, उसमें कुछ प्रोबायोटिक्स हो, तो ये हमारे गट ब्रेन एक्सिस को भी फ़ायदा देगा, ब्लड ग्लूकोज को स्ट्रेट मेंटेन रखेगा, क्रेविंग्स को कम करेगा और उसके संग आपको थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी करते रहना चाहिए और उसके संग योगा मेडिटेशन भी करिए। तो ये सब को मिला के अगर आप रहेंगे तो आपका मेंटल एबिलिटी बढ़ जाएगी और आप बहुत अच्छा रहेंगे। तो प्लीज़ अवॉइड करिए रिपीटेड शुगर एंड कॉफ़ी को, और शुगर का ड्रिंक और कॉफ़ी ड्रिंक और चाय रिपीटेडली लेना बंद कर दीजिए। इरेगुलर फूड हैबिट्स को चेंज कीजिए, प्रोसेस्ड फूड के ऊपर डिपेंड मत करिए, फ्रेशली बना हुआ खाना खाने का आदत डालिए और उसमें प्रोबायोटिक्स होनी चाहिए और विटामिन्स की कमी ना हो। फैट को जितना हो सके अवॉइड कीजिए, उससे वेट भी कम होगा और फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। दोस्तों, ये मेंटल एनर्जी को बढ़ाएगा और आप खुश रहेंगे और आपका काम काज चलता रहेगा और आप स्ट्रेस को भी बहुत अच्छे से बखूबी से इसको आप टैकल कर पाएंगे। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। हार्ट के बारे में मैं लोगों को बहुत सारा आइडिया देता रहता हूँ और एज ए हॉबी मैं हेल्थ के बारे में बहुत सारी टॉपिक को कवर करके आपको बताता रहता हूँ। इस वीडियो को आप सुने और जो भी मेंटल स्ट्रेस से ज़्यादा तकलीफ़ में है उनको इस वीडियो को ज़रूर सुनना चाहिए।
आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और आगे बढ़ाते जाइए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हार्ट का कोई भी पेशेंट हो उसको ज़रूर आप बताइए एक बार हमारे क्लिनिक कंसल्ट कर ले। इंडिया भर में हमारे 145 क्लिनिक्स हैं और विदेश में भी है, और हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट किया जा सकता है। तो हार्ट का पेशेंट जब भी डिसाइड करता है मुझे बाईपास करना है, एंजियोप्लास्टी करना है या एंजियोग्राफी करना है, या उनकी बाईपास एंजियोप्लास्टी के बाद फिर से तकलीफ़ हो गई है, तो ज़रूर हम लोग से कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच।